ये कहानी एक छोटे से भारतीय गांव की है जहां हर सुबह सूरज की सुनहरी किरणें खेतों पर बिखर जाती है। लोग अपने दिन की शुरुआत भगवान के नाम से करते हैं। उसी गांव में रहती थी गौरी, एक साधारण और दयालु स्त्री। उसका एक छोटा बेटा था जो कई दिनों से बीमार था। माँ की आंखों में नींद नहीं थी, बस एक आस थी कि उसके लाल फिर से मुस्कुरा उठे। गौरी रोज मंदिर जाती, हाथ जोड़ के भगवान से विनती करती, हे प्रभु, मेरे बच्चे को जीवन दे दो। एक दिन गांव की एक बुजुर्ग अम्मा ने उसे कहा, बिटिया, छठ माई का व्रत रखो, तेरी मनोकामना जरूर पूरी होगी। गौरी ने आंखों में श्रद्धा भरकर प्रण लिया, अब मैं छठ माई की शरण में जाऊंगी। अगले दिन उसने व्रत की तैयारी शुरू कर दी। आंगन की सफाई, नया कपड़ा पहना, प्रसाद बनाया, ठेकुआ, गन्ना और केले की टोकरी सजाई। शाम हुई, सूरज ढलने लगा। महिलाएं सजी धजी टोकरी लेकर नदी किनारे पहुंची। गौरी भी उनमें थी, आंखों में विश्वास और हाथों में अधर्य का लोटा। उसने डूबते सूरज को जल अर्पित किया, हे सूर्यदेव, मेरे बच्चे पर अपनी कृपा बरसाओ। जल में डूबता सूरज जैसे सुन रहा था उसकी हर प्रार्थना। उस रात गौरी ने निर्जला व्रत रखा, ना कुछ खाया, ना पानी पिया, बस दीपक की लौ के सामने बैठी रही। अगली सुबह जब पहला सूरज उगा, पूरी नदी सुनहरी रोशनी में नहा उठी हो जैसे। गौरी ने अधर्य दिया और सूर्यदेव को प्रणाम किया। उसके चेहरे पर थी शांति और उम्मीद की चमक। जब वो घर लौटी तो देखा उसका बेटा मुस्कुराते हुए उठ बैठा था। गौरी की आंखों में खुशी के आंसू बह निकले। सच ही कहा गया है, छठ माई सच्ची दिल की सुनती है। ये खबर पूरे गांव में फैल गई। हर कोई बोला, छठ माई की जय। लोगों ने मिलकर ये पर्व और भी भक्ति से मनाया। आप भी हर साल लाखों लोगों को उसी श्रद्धा के साथ छठ पर्व मनाते देखते हैं, क्योंकि ये छठ मैया का एक सुनहरा पर्व है। सूर्यदेव और छठ माई की कृपा पाने का और परिवार की सुख समृद्धि का प्रतीक है। जय छठी मैया।